प्रश्न 16 किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योगफल 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योगफल 44 है। समांतर श्रेणी का प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। प्रथम तीन पद ज्ञात करना है इसका, ठीक है। तो प्रथम तीन पद ज्ञात करने के लिए प्रथम पद मतलब ए का मान और सर्वांतर पता रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, याद करते हैं, ज्ञात करते हैं इसको, ठीक है। हल माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, माने है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है, देखो श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योगफल बोला है। तो प्रश्नानुसार श्रेणी समांतर श्रेणी के चौथा पद प्लस आठवां पद का योग कितना है, 24 है, ठीक है। तो मान रखते हैं। तो देखो चौथा पद मतलब क्या होगा, ए प्लस 3d हो जाएगा, प्लस आठवां बोला तो ए प्लस क्या हो जाएगा, 7d हो जाएगा, बराबर कितना है, 24 लिखा है ना। चौथे और आठवें पदों का योगफल कितना है, 24 है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। देखो तो ए जुड़कर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस और डी वाला कितना हो जाएगा, 10d हो जाएगा, और ये 24। इसमें देखो कॉमन निकल रहा है, क्या दो कॉमन निकल रहा है, 2 से सब भाग चला जाएगा। देखो तो 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बचेगा, 2 पंचे 10 तो 5d, और दो कम 2 दूनी 4, तो ये क्या है, समीकरण 1 हमारा, ठीक है। इतना हो गया, 2 कॉमन निकाल दिए हैं इसमें, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला है, पूर्ण, फिर से क्या करेंगे, देखो तथा छठे और 10वें पदों का योगफल कितना है, 44 है। तो सेम ऐसी करना पड़ेगा। समांतर श्रेणी का छठवां पद प्लस 10वें पद का योग कितना है, 44 है, ठीक है। तो देखो छठे पद बोला है तो ए प्लस क्या हो जाएगा, 5d हो जाएगा, प्लस और 10वां बोला है तो ए प्लस क्या हो जाएगा, 9d हो जाएगा, बराबर कितना है, 44, ठीक है। तो देखो तो ए जुड़कर फिर 2a हो जाएगा, प्लस अब देखो 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14d, और ये 44, ठीक है। इसमें भी 2 कॉमन निकल रहे हैं, देखो निकाल देते हैं इसे भी। तो ए हो जाएगा ये, और 2 सत्ते 14 हो जाएगा, डी हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो समीकरण 2। तो अब देखो समीकरण 1 में फर्स्ट ए है, तो क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे तो क्या होगा, डी का मान निकल जाएगा, ठीक है। हल करते हैं फिर। तो देखो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है 22 तो फर्स्ट इसी को रखेंगे। तो a प्लस 7d बराबर 22, समीकरण 1 कितना है, a प्लस 5d बराबर 12। तो ये माइनस से भी माइनस से भी माइनस, तो ये फर्स्ट हल कर जाएगा। इस पे कितना बचेगा, 2d, इसमें कितना बचेगा, 10, ठीक है। 10 बचेगा तो d बराबर क्या हो जाएगा, 10/5 मतलब 2, 2 पंचे 10, तो d का मान कितना आ गया है, 5। तो समीकरण 1 में रख देते हैं इसका मान, समीकरण d का मान समीकरण 1 में रखने पर
ठीक है, रखने पर तो देखो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे ए 5, डी का मान कितना है 5 बराबर 12, ठीक है। तो ए बराबर 12 बराबर उस तरफ जाएगा 5 पंचे 25 होगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 13 आ जाएगा, ठीक है। इतना होगा, ए का मान भी पता चल गया हमें। देखो ए और डी पता चल गया फर्स्ट, तो आप डायरेक्ट हल मान निकालते हैं, इसलिए तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर कितना आ गया है -13। देखो प्रथम पद तो हमेशा ए ही होता है, ठीक है। अब दूसरा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा पद वही व्यापक वाला में ही रखना है। तो दूसरा पद निकालते हैं तो क्या होता है a प्लस डी होता है। तो a प्लस डी का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो a का मान कितना है -13 और d का मान कितना आया है 5, तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस में है तो माइनस का कितना आएगा 8, ठीक है। माइनस का 8 आएगा। और तीसरा पद निकालेंगे क्या होगा, तीसरा पद निकालेंगे क्या हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा, एक कम होता है पता है। तो क्या हो जाएगा, देखो a का मान कितना है -13 अरे 2 और d का मान कितना है 5 -13 प्लस 5 दूनी 10 तो कितना आ जाएगा -3। तो प्रथम पद -13, दूसरा पद -8 और तीसरा पद क्या है -3। यही क्या है हमारा, क्या बोला था, समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए बोला था ना। तो प्रथम 3 पद क्या है हमारा -13 -8 -3, ठीक है। क्वेश्चन 17, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो हल करते हैं। हल 3 अंकों वाली 3 से विभाज्य वाली संख्या क्रमशः निम्न है, ठीक है। देखो 3 अंकों वाली क्या करना है, 3 अंकों वाली संख्या करना है 3 से विभाज्य हो जाए। तो 3 अंक सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है 100 से। तो 100 से तो 3 भाग नहीं होगा, 101 भी नहीं होगा, 102 होगा फर्स्ट, 102 होगा फर्स्ट। देखो 3 तिया 9 हासिल 1 गया तो 12 हो गया, 3 चौक 12 गया। अब 103 भी नहीं होगा, 105 होगा, 105 100 उसके बाद 7, ठीक है। 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, ठीक है। अब लास्ट कहां तक जाएगा इसका 999 तक जाएगा। 3 अंकों वाली बोला है ना, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखो फर्स्ट 100 से चालू होता है तो फर्स्ट क्या होगा 102 से 3 भाज्य होता है, 105 107 और लास्ट में क्या होगा 999 से होगा। इतना पता चल गया। तो अब क्या करते हैं, हल करते हैं। अब जो जो दिया उसे लिख लेते हैं। अब प्रथम संख्या a बराबर क्या हो जाएगा 102 सर्वांतर d बराबर 105 से घटा देंगे 105 माइनस 102 तो कितना आ जाएगा 3। पदों की संख्या n बराबर, देखो कितनी संख्या के अगर पूछा है मतलब वही क्या करना है पदों की संख्या ज्ञात करना है। और अंतिम पद an भी लिख सकते हैं और l भी लिख सकते हैं। तो अंतिम पद हमें पता है अंतिम पद क्या है 999 है, ठीक है। इतना पता है हमें, मान रखते हैं सूत्र में, यहां कर रहा हूं, ठीक है। समांतर श्रेणी
का अंतिम पद ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो ए एन का मान कितना है हमारे पास 999 बराबर ए का मान कितना है 102 प्लस एन का मान निकालना है और डी का मान कितना है 3। ठीक है, इतना हो गया। 999 बराबर 102 प्लस इससे गुणा होगा 3n हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, 999। अब देखो प्लस माइनस हो रहा है तो कितना बचेगा इसमें 99 बचेगा, दिख रहा है सीधा, प्लस 3n। अब देखो 99 को इस तरफ भेजूंगा तो प्लस में है तो इस तरफ आकर माइनस होगा, तो जमा देते हैं इसको डायरेक्ट। 3n बराबर 999 माइनस क्या हो जाएगा 99, तो 3n बराबर क्या हो जाएगा 900। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 900 बटे 3, तो 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा 300। ठीक है, तो कितना है लिख सकते हैं, अतः क्या बोला 3 अंकों वाली, अतः 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली कितनी बोले 3 अंकों वाली 300 क्या होगा 300 संख्या होगी, 3 अंकों वाली 300 संख्या 3 से क्या बोला है विभाज्य है। तो क्या है हमारा 3 अंकों वाली 300 संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है।